पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लाइट अपनी आर्मी को वॉर के लिए तैयार कर चुका था। अब हम इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां लाइट आखिरकार अपने गांव जा रहा होता है। वो बहुत खुश होता है और बोलता है कि आयरू, यूमे और मॉम, डैड, मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। लाइट तो सीधा दौड़कर अपने घर के पास आता है और हम देखते हैं कि उसका घर और पूरा गाँव पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। मतलब कि सब लोग मारे जा चुके होते हैं। ये देखकर लाइट की तो हालत खराब हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइट सबकी कब्रों पर फूल चढ़ाकर थोड़ा बहुत राहत लेता है, क्योंकि उसके भाई बहनों की लाशें अभी तक नहीं मिली थीं। मतलब वे जरूर कहीं न कहीं जिंदा होंगे और यही उसकी आखिरी उम्मीद है। और इसी दौरान उसका एक साथी गोल्ड कहता है कि अब चलने का वक्त हो गया है, वरना पहले ही दिन हमें ग्राउंड पर खुले में कैंप करने की नौबत आ जाएगी। नमूमू, जो उसके बगल में होती है, तुरंत उसे डांट देती है कि उनके मास्टर अभी भी अपने परिवार के गम में है और वो इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। मतलब कि तुम्हें मास्टर से इज्जत से बात करनी चाहिए। और इन दोनों की बहस को देखकर लाइट मुस्कुराकर सोचता है कि मुझे हमेशा समझ नहीं आता कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं या एक दूसरे के दुश्मन। और हम इन दोनों का कार्ड देखते हैं जहाँ ये दोनों ही 5000 लेवल के होते हैं। एक असैसिन होती है और दूसरा और एक नाइट होता है। गोल्ड बोलता है कि मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें भी असली बिस्तर पर सोना ज्यादा पसंद आएगा बजाय कैंप में। नामुमू जवाब देती है कि मुझे अपने साथ मत जोड़ो। वो कहती है कि वो लाइट के साथ हर जगह रह सकती है, चाहे उन्हें घास पर सोना पड़े या किसी दलदल में। गोल्ड भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि अगर मुझे भी लॉर्ड के साथ रहना होगा तो मैं भी सबसे ठंडी पहाड़ियों और सबसे गर्म लावा में भी रह सकता हूँ, क्योंकि मेरी वफादारी किसी भी गोल्ड से ज्यादा चमकीली है। आखिर मुझे एरिक नाइट यूं ही नहीं कहा जाता, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि मास्टर खराब नींद की वजह से थक जाए तो हमें कैंपिंग से बचना चाहिए। नमूमू मान जाती है कि वो सही बोल रहा है। लाइट फिर कहता है कि ठहरने की चिंता बाद में करेंगे, अभी तो बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने पर ध्यान देंगे। हालांकि उन्हें पता है कि उनकी सेना ग्राउंड की दुनिया से मुकाबला कर सकती है, लेकिन बिना सोचे समझे वॉर में कूदना बेवकूफी होगी। गोल्ड सहमति में बोलता है कि अगर इंसान अपने दुश्मन और खुद को जान ले तो 100 लड़ाइयों में भी उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। नमूमू पूछती है कि क्या अब हमारा मोटिव हर देश की मिलिट्री पावर के बारे में जानना है, जिस पर लाइट हमें जवाब देता है। वो मानता है कि उसके गांव के तबाह होने की वजह वही बड़े लोग यानी माइस्ट्रो होने के शक से जुड़ी है। और मैं बता दूं कि ये माइस्ट्रो वही हैं जिन्हें ढूंढने के लिए वो बड़े अमीर लोग लाइट को मरवाए थे। मतलब कि उनको लगा था कि लाइट ही माइस्ट्रो है, लेकिन लाइट जानना चाहता है कि आखिर माइस्ट्रो है क्या जिसके लिए इतनी खून खराबा किया जा रहा है। ये सोचते ही उसका खून खौल उठता है और उसके पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगती है। लाइट कहता है कि अगर सच्चाई वाकई इतनी गंदी और बुरी निकली तो वो इस पूरी दुनिया को जलता हुआ हेलस्केप बना देगा। नमूमू भी उसे इस हालत में देखकर थोड़ी डर जाती है और गोल्ड उसे समझाता है कि आपको इस तरह का गुस्सा दबाना होगा जब हम टाउन में हों, वरना किसी की जान भी जा सकती है। लाइट खुद को शांत करता है और माफी मांगता है और कहता है कि वो ध्यान रखेगा। इसके बाद वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके फूल्स मास्क निकालता है और अपने चेहरे पर पहन लेता है ताकि पहचान छिपी रहे। फिर वो अपने माता पिता को अलविदा कहता है और अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक जंगल के ऊपर उड़कर जा रहे होते हैं। उड़ते हुए नमूमू पूछती है कि अब दागस में उनका पहला काम क्या होगा, जिस पर लाइट याद दिलाता है कि सतह पर उसका नाम लाइट नहीं बल्कि डार्क है। नमूमू तुरंत अपनी गलती मानकर माफी मांगती है। गोल्ड कहता है कि साफ बात है, अगर उन्होंने असली नाम इस्तेमाल किया तो कंकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स उन्हें पकड़ लेगा। लाइट बताता है कि अब उसका प्लान है डार्क के नाम से एडवेंचरर बनना और क्वेस्ट्स करके अपना रैंक बढ़ाना, क्योंकि इससे उसे बड़ी मछलियों से भी जानकारी निकलवाना आसान होगा। गोल्ड और नमूमू दोनों सहमत होते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक शहर दिखाई देता है। लाइट तय करता है कि अब वो नीचे उतरेंगे और पैदल आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि कुछ ड्वार्फ्स एक इंसान की गाड़ी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वो आदमी उनसे बस इतना कहता है कि उसके बेटे को नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन ड्वार्फ्स के इरादे अच्छे नहीं लगते। लाइट देखता है कि सतह की दुनिया इतनी सिविलाइज्ड नहीं है। उसी वक्त गोल्ड की चमकदार आर्मर ड्वार्फ्स का ध्यान खींच लेती है। नमूमू फिर से उसे डांट देती है, लेकिन गोल्ड बस हंस देता है और कहता है एरिक नाइट की पहचान ही उसकी चमक है। ड्वार्फ्स उन्हें धमकी देते हैं कि सामने आओ, वरना वो इंसान और उसके बेटे को मार देंगे। लाइट बस एक शब्द बोलता है और कुछ सेकंड में सारे ड्वार्फ्स गोल्ड और नमूमू द्वारा बांध दिए जाते हैं। वो आदमी और उसका बेटा उनकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। वो लाइट को धन्यवाद देता है और उन्हें डागस तक अपनी कैरेज में छोड़ने का ऑफर देता है। रास्ते में उस आदमी का बेटा खुश होकर कहता है कि उसने कभी ऐसे इंसान नहीं देखे जो ड्वार्फ्स को इतनी जल्दी हरा दें। जरूर ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। सुंदर लड़की और चमकीले आदमी। नमूमू बोलती है कि हम तो कुछ भी नहीं, हमारे लॉर्ड डार्क तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं।
जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम लोग दागस जा रहे हो, इसका मतलब तुम वहाँ का डंजन एक्सप्लोर करना चाहते हो। लगता है कि तुम लोग बहुत मशहूर एडवेंचरर पार्टी हो। जिस पर लाइट कहता है कि हम बस एडवेंचरर बनना चाहते हैं, अब तक ऑफिशियल नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटे शॉक्ड हो जाते हैं। लाइट कहता है कि हम इसलिए ही हमारा नाम गिल्ड में रजिस्टर करने जा रहे हैं। आदमी बोलता है कि तो तुम सही जगह जा रहे हो और बताता है कि उनका शहर दागास ड्वार्फ किंगडम के दक्षिणी छोर पर है, जहाँ से ह्यूमन किंगडम और एल्वन क्विंगडम की सीमाएं लगती हैं। तीनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, लेकिन डंजन की वजह से शहर बहुत शांत है। वो कहता है कि यहाँ कई इंसान भी आते हैं, जिससे उसे अपने होटल का काम चलाने में आसानी होती है। इसके बाद हम दूर दगस टाउन को देखते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सब गेट पर उतर जाते हैं। आदमी बोलता है, क्या सच में आप यहीं उतर रहे हैं? लाइट बोलता है कि आपकी वजह से हमें ये पता चल गया कि गिल्ड कहाँ है, इसलिए हम यहाँ से अकेले जाना चाहते हैं। फिर आदमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम कर्नल बताता है और कहता है कि अगर वो रात में रुकना चाहे तो उसके होटल में जरूर आए, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त बेटा बोलता है कि पापा, आपको नहीं लगता कि ये लोग नए होते हुए भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं? जिस पर वो आदमी भी हाँ में सिर हिलाता है। इधर नमूमू गोल्ड को डांट रही होती है क्योंकि उसकी चमक की वजह से वो लोग वहाँ दिख गए थे। इसके बाद वे बाजार घूमने निकलते हैं। लाइट कहता है कि ये जगह वाकई काफी रौनक लग रही है। गोल्ड नोटिस करता है कि यहाँ हथियारों और कवचों की दुकानें बहुत हैं। लाइट बताता है कि ऐसा एडवेंचरर्स की वजह से है, और ड्वार्फ किंगडम का ब्लैक स्मिथिंग में कोई जवाब नहीं। फिर हमें यहाँ टाउन का थोड़ा बहुत सीन दिखाया जाता है। फिर ये लोग फाइनली वहाँ के गिल्ड में पहुँचते हैं। लाइट वहाँ कहता है कि ज्यादातर ह्यूमंस ही एडवेंचरर बनने की चाह रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ह्यूमंस एक ओनी फोल्क को देखकर डरकर वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर गोल्ड बोलता है कि ये क्या है मास्टर, मतलब ये लोग दूसरे ट्राइब से इतने डरते क्यों हैं? लाइट सोचता है कि यहाँ भी इंसानों के साथ बुरा बर्ताव होता है। फिर यहाँ नमूमू रिसेप्शनिस्ट पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कैसे मेरे लॉर्ड को F रैंक दे सकती हो? रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हर कोई एक ही रैंक से शुरू करता है मैडम। नमूमू कहती है कि लेकिन हमारे लॉर्ड उससे भी बढ़कर हैं, मतलब कि उनको A रैंक या S रैंक नहीं बल्कि SX यानी सुपर एक्स्ट्रा रैंक होना चाहिए। इसे सुन गोल्ड कहता है कि इससे तो लॉर्ड और भी जोकर लगेंगे। जिस पर नमूमू उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन लाइट अपना सिर झुकाकर कहता है कि मैं अपने साथी के एटीट्यूड के लिए माफी चाहता हूँ और रजिस्टर करने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसे देखकर नमूमू के तो होश उड़ जाते हैं। बाहर आकर नमूमू बहुत रोने लगती है और कहती है कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, मतलब मेरी वजह से लॉर्ड डार्क को माफी मांगनी पड़ी। गोल्ड हंसते हुए कहता है कि अरे नमूमू, तुमने तो अपनी ही मजाक बनवा ली। लाइट कहता है, अरे गोल्ड, उसे ज्यादा मत चिढ़ाओ। गोल्ड कहता है, मैं तो बस सच्चाई बता रहा था मालिक। लाइट कहता है, ठीक है नामुमू, इसके बातों से उदास मत हो। लेकिन नामुमू तो और भी ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक होटल में, और हम देखते हैं कि ये वही आदमी का होटल होता है जिसे उन्होंने बचाया था। आदमी बोलता है, अरे डार्क लॉर्ड, आप आए हो? लाइट बोलता है, हाँ, हम यहाँ आपके होटल में रहने आए हैं। आदमी बोलता है, हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करें, और कुछ भी चाहिए हो तो बेहिचक बता सकते हैं। जिस पर लाइट कहता है, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे कि मैं आपसे एक मामूली सी गुजारिश करने वाला हूँ। आदमी बोलता है, हाँ आप बता सकते हैं। लाइट कहता है, मैं पूरा टॉप फ्लोर 1 महीने के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ और वहाँ कोई भी यहाँ तक कि स्टाफ भी ना आए। फिर वो उन्हें वहाँ का किराया दे देता है, लेकिन कर्नल पहले पैसे लेने से मना करता है, लेकिन लाइट के जोर देने पर मान जाता है। होटल पहुँचकर लाइट साइलेंट मैजिक जैमिंग और डिटेक्शन लागू करता है ताकि कोई भी सर्वेलेंस या ईव्सड्रॉप न कर सके। सब कुछ सेफ होते ही वो दोनों को आराम करने को कहता है। नमुमू बोलती है कि उसे समझ आता है कि लाइट ऊपरी दुनिया पर एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी ताकत होने के बावजूद यहाँ आने में खतरा है, तो वो एबिस में रहकर आदेश दे सकता था। लाइट का हाथ गुस्से में मुट्ठी बन जाता है। वो उसे बीच में रोककर पूछता है कि क्या तुम मुझे मेरे रिवेंज प्लान से बाहर रखना चाहती हो? और यहाँ पर उसके गुस्से से वो रूम हिलने लगता है। नमुमू तुरंत घुटनों पर गिर जाती है और माफी मांगती है कि मैंने हद पार कर दी, भूल जाइए मैंने आपसे कुछ कहा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। लाइट गुस्से में नीचे देखता है, लेकिन तभी गोल्ड हंस पड़ता है और कहता है कि एक सच्चा आदमी अपने बदले को खुद पूरा करता है, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। लाइट मुस्कुराता है और शांत हो जाता है। फिर नमुमू से माफी मांगता है। नमुमू कहती है कि गलती उसकी थी और वो दोबारा अपनी वफादारी की कसम लेना चाहती है। वो लाइट के पैर को पकड़ लेती है और उसे धीरे से चूम लेती है। ये सम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन लाइट को ये बहुत शर्मनाक लगता है।
तभी गोल्ड बोल देता है कि थोड़ा अजीब नहीं लग रहा क्या। पूरी जगह सन्नाटा छा जाता है। फिर नामुमू चिल्लाकर उसे डांटती है कि मेरी वफादारी को गंदा मत बनाओ। लाइट चुपचाप पीछे हट जाता है क्योंकि वो उनकी बहस में पड़ना नहीं चाहता। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ ये लोग वहाँ के डंजन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हमें कुछ दुकानों को दिखाया जाता है। फिर जब ये तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ के सारे लोग इन्हीं को देख रहे होते हैं। उन लोगों को तो गोल्ड चमकदार और नामुमू हॉट लग रही होती है और लाइट को मास्क के साथ देखकर अजीब बच्चा कह रहे होते हैं, जो कि लाइट भी सुन रहा होता है और सोचता है कि ये मास्क मेरी पहचान तो छुपा सकता है, लेकिन शायद बहुत अजीब लग रहा होगा। फिर हम डंजन का सीन देखते हैं और लिटरली वहाँ इतना लंबा लाइन होता है कि क्या ही बताऊं। फिर गोल्ड बोलता है कि यहाँ कोई एल्फ क्यों नहीं दिख रही है। लाइट बताता है कि आजकल एल्फ और ड्वार्फ्स के बीच इस डंजन को लेकर थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा है, इसलिए। नमुमू कहती है, कमाल है मास्टर, आपके पास तो हर चीज की जानकारी होती है, आप तो कमाल के हैं। लाइट कहता है, वैसे नमुमू क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे बहुत क्लोज हो रही हो? जिस पर वो कहती है, ये तो मेरी ड्यूटी है कि आपको सुरक्षित रख सकूं। और यहाँ पर तो वो न थोड़ा बहुत लवी डवे हो रही थी। तभी इसी दौरान देखते हैं कि 3 हुडेड लोग लाइन काट कर आगे खड़े हो गए हैं। इनको लाइट और बाकी दोनों भी नोटिस कर लेते हैं। लाइट उनको गौर से देखने लगता है और सोचता है कि यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ। और इधर ये ह्यूमन बच्चे जिनको वो हुडेड लोगों के पीछे कर दिया था, वो बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ह्यूमन थे और कुछ बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए लाइट उन्हें रोकता है और कहता है कि लाइन तोड़ना गलत है। वो आदमी जो सबसे आगे था वो लाइट को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट शांत रहकर जवाब देता है। पर वो बंदा गुस्से में अपनी तलवार निकालने लगता है कि उसका साथी उसे रोककर यहाँ सीन क्रिएट करने से मना कर देता है। आखिर में वो लोग पीछे हटते हैं, लेकिन जाते जाते बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। और इधर बाकी लोग लाइट की तारीफ करते हैं कि उसने सही काम किया। इसके थोड़ी देर बाद फाइनली उनकी बारी आती है अंदर जाने के लिए। अंदर जाने के बाद वो लोग वहाँ एक अलग ही दुनिया को देखते हैं। गोल्ड बोलता है कि क्या खूबसूरत नजारा है। नमुमू बोलती है कि मुझे यहाँ आसपास कोई भी महसूस नहीं हो रहा। जिस पर लाइट SSR कार्ड्स यानी क्लैरवॉयंस, कंसील और फ्लोटिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे वे आसानी से उड़कर अगले फ्लोर तक जाने लगते हैं। यहाँ गोल्ड बोलता है कि आपकी शक्तियाँ कभी कभी हमें हैरान कर देती हैं। उसी के साथ नामुमू भी बोलती है कि गोल्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर अभी जो उसने कहा वो सही है, मतलब कि आप तो हमें हर पॉइंट पर चौंका देते हो। फिर यहाँ नीचे हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं और वो हुडेड आदमी जो पहले लाइन में था मॉन्स्टर्स को काटते हुए खुद को कीटो कहता है, मतलब कि एल्फ किंगडम का सबसे यंग व्हाइट नाइट। और वो वहाँ पर बहुत गुस्से में होता है। तभी उसका साथी उसे शांत होने को कहता है, लेकिन कीटो उस पर अपनी तलवार रखकर गुस्से में कहता है कि जिन लोगों ने उसे नीचा दिखाया वो सबको कुचल देगा। और वो बताता है कि वो एक मेस्ट्रो का असली वंशज है, मतलब जिसके पास मेस्ट्रो का खून है। फिर हमको उसका लेवल दिखाया जाता है जो होता है 1500 का। दूसरी ओर लाइट कई ऑर्क्स को हरा देता है और अपने साथियों से मैजिक जेम्स इकट्ठा करने को कहता है। नमुमू कहती है कि क्या इसके बाद हम डंजन से बाहर जाएंगे क्या मास्टर? लाइट बोलता है, हाँ अच्छा आइडिया है, इतनी लड़ाई से मैं काफी गंदा हो गया हूँ। जिस पर नमुमू खुश होकर कहती है कि सही है, मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूंगी, आपके शरीर का हर हिस्सा धो दूंगी। फिर गोल्ड बोलने लगता है कि अगर चाहो तो तुम मुझे भी साफ कर सकती हो, जो सुनकर नामुमू उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमसे किसने पूछा है। फिर देखते देखते शाम हो जाती है। लौटते वक्त वो पहले मिले किड्स पार्टी को गॉब्लिन से लड़ते देखता है। वो बच्चे बहुत अच्छे से गॉब्लिन्स को हरा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि चलो इनके पावर जेम्स को कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो लोग एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि लाइट और बाकी दोनों उनके पीछे खड़े होते हैं। एक बच्चा बोलता है कि आप तो वही हो ना जो डंजन के बाहर मिले थे। लाइट बोलता है कि तुम्हें और सावधान रहना चाहिए क्योंकि दुश्मन पर फोकस रखना ही लड़ाई का पहला रूल है, और तुम लोग तो हमको भी देख ही नहीं पाए तो दुश्मनों से कैसे बचोगे। और खुद एक बश स्नेक को रोक देता है जो उन पर हमला करने वाला था। फिर उनको और थोड़ा बहुत ज्ञान देता है, जिसके बाद वो बच्चे उनका धन्यवाद करते हैं। इधर गोल्ड और नामुमू को कुछ अजीब महसूस होता है और लाइट भी कहता है कि शायद हमारे साथ और कोई भी यहाँ है। तभी जंगल की ओर से बहुत सारे बश वोल्फ्स का झुंड उन पर हमला कर देता है। लाइट नोटिस करता है कि ये प्राणी तो गहराई वाले इलाकों में रहते हैं, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बुश वोल्फ्स तो किसी और से जान बचाकर भाग रहे होते हैं। एक बच्चा बोलता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी जंगल को चीरते हुए कोई आगे बढ़ रहा होता है। सब बच्चे वो सीन देखकर डर चुके थे। तभी अचानक एक विशाल क्वाड्सिट मंटिस सामने आ जाता है और सारे बच्चे डर के मारे वहाँ जम जाते हैं। और इसी सीन पर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड भी पिछले एपिसोड की तरह ही मजेदार लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अगले एपिसोड के लिए चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।